हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन का मज़ा उठा रहे होंगे। ठीक है, आज से हमारी इंग्लिश की क्लास चालू हो रही है और आने वाले दिनों में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सारे सब्जेक्टों की क्लास चालू हो जाएगी हमारी। इसलिए आप चिंता ना करें और लॉकडाउन का मज़ा उठाते हुए स्टडी अपना कंप्लीट करें। ठीक है, आज से हम चालू करेंगे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आर्टिकल से। तो आप लोग अच्छे से देखें और जहाँ समझ ना आए तो हमें मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको सारी हेल्प करेंगे। आर्टिकल आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग किया जाता है, इसको हिंदी में निश्चयवाचक बोलते हैं और हिंदी में अनिश्चयवाचक बोलते हैं। आर्टिकल बहुत टाइप के होते हैं, बोलते हैं आर्टिकल में से आप हिंदी कुछ लगा सकते हैं, उत्पाद, निबंध, लेटर, लिखा, कुछ भी लगा सकते हैं। इसलिए हम कुछ लिखे नहीं है, आप लोग जो आपका मन करे लगा दीजिएगा। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल डिफिनेशन देखिए। इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। समझ गए, करवाओ, समझ लीजिए। इट जनरली पार्टिकुलर आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, इसका हिंदी समझ लीजिए। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से पता होता है। किसी के बारे में पहले से पता होता है उसको हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, सब समझ गए, अच्छे से दिख रहा होगा आपको को, नहीं समझे फिर मैं एक बार बोल दे रहा हूं। इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पार्टिकल, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, उसे हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं या निश्चयवाचक बोलते हैं। ठीक है, अब इनडिफिनिट दूसरा नंबर इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन लगता है। ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल। इट जनरली डज नॉट पॉइंट्स आउट एनी, या एनी लगा, ध्यान दीजिएगा, वहां डज नॉट एनी, दोनों ध्यान दीजिएगा। एनी ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फिर समझिए, इट जनरली डज नॉट पॉइंट्स आउट एनी ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसका हिंदी समझ लीजिए। प्रायः, याद रखिएगा, प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है जिसके बारे में हमें नहीं जानकारी होती है, पहले उसको कुछ मालूम नहीं होता है, उसको हम लोग इनडिफिनिट बोलते हैं। ठीक है, उसमें डज नॉट नहीं लगा होता और एनी नहीं लगा, इसमें डज नॉट एनी लगा हुआ। सब ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग अच्छे से, क्योंकि हम पहले एग्जाम्पल नहीं देखे, समझ नहीं पाते आप लोग, इसलिए आप समझा रहे, आप लोग दोनों का एग्जाम्पल साथ में एक साथ समझिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे, दोनों एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आप लोग बारी में समझा देते हैं हम। देखिए, पापा, दरवाजे पर एक कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। समझिएगा, आप घर में किसी से पापा से बात कर रहे हैं, आप अचानक आपके घर की बेल बजी, कोई आया तब दरवाजे खुलने गए, तो बोलना कि आप पापा से बात करना चाहते, आप पापा से क्या बोलिएगा? पापा, दरवाजे पर एक कोई लड़का आया है जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। पापा, सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल समझिए आप लोग। अब घर में पापा से बात कर रहे हैं, अगर आपके पापा बोले हैं कि कोई लड़का आने वाला है, जिससे वो आएगा तो बोलना हमसे, लड़का आया, बेल बजाया, पापा, दरवाजे पर वे लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है। दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ एक लड़का, एक कोई लड़का, यहाँ है वे लड़का, मतलब समझिएगा, एक कोई लड़का, वे लड़का, एक कोई लड़का जिसे आप नहीं जानते। ठीक है, यहाँ वे लड़का जिसे आप जानते हैं, उसका हिंदी हो जाएगा आराम से, एक कोई लड़का, आप जिसे ए बॉय लिखते हैं, और वे लड़का द बॉय लिखा था। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक कोई है, यहाँ
वही लड़का। समझ गए आप लोग? और आगे आपको समझाते हैं अच्छे से एग्जाम्पल दे देकर, ठीक है? आगे समझेंगे। यही तो किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। यही तो वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज द बुक आई वॉज टेलिंग अबाउट। यही तो वो किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। दिस इज द बुक आई वॉज टेलिंग अबाउट। ठीक है? और देखिए आप लोग, यह एक किताब है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। दिस इज द बुक। ठीक है? आइए फिर आगे देखते हैं। मिस्टर रवि दरवाजे पर खड़े हैं। ठीक है? इसके पहले आप लोग एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन इसमें भी समझिए आप लोग डिफिनिट कौन है। ठीक है? मिस्टर रवि दरवाजे पर खड़े, इसका आप नहीं जानते हैं, जिसे आप नहीं जानते हैं। ठीक है? मिस्टर रवि इज एट द डोर। और कोई देखिएगा, यहाँ मिस्टर सिर्फ यहाँ कोई है, कोई मिस्टर रवि दरवाजे पर है। आप बोलिए सर यहाँ एन कैसे, ए कैसे लगा दिए? कोई नाम के पहले कोई कॉन्सोनेंट लगता नहीं है बोल। देखिए भाई, यहाँ कोई लगा हुआ है, ठीक है ना? कोई के सेंस में यहाँ रूल है कि यहाँ ए लगेगा। हम आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे कि यहाँ ए नहीं लगता है कोई नाम के आगे, लेकिन यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ कोई का सेंस है। जहाँ भी कोई का सेंस है आप यहाँ ए बेझिझक लगाइए, दिक्कत कहीं नहीं आपकी होगी। ठीक है? इसीलिए ए मिस्टर रवि एट द डोर। ठीक है? कोई घबराएगा मत, यहाँ पर जो भी दिक्कत है आप हमके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी आपकी। ठीक है? कोई है नाम के आगे, जहां कोई लगे आप बेझिझक ए लगा दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, कहां पर ए और कहां पर एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है? ए, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विद द ए कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है? इसका हिंदी में समझ ले। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो, ठीक है? आप एग्जाम्पल समझ ले। ए यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है? भले ही यू एक वॉवेल है, वो पता है वॉवेल 5 होते हैं, ए आई ओ यू, और सारे बच्चे कॉन्सोनेंट होते हैं। जबकि सब बोले सब अब तो यू तो वॉवेल है, तो हाँ यू वॉवेल है, लेकिन देखिए इस सेंस में क्या होता है। भले ही यू एक वॉवेल है, स्वर, लेकिन इस शब्द में वर्ड में ध्वनि, आवाज सुनिए इसका, ध्वनि क्या कहती है? या आ रही है, या की है। ठीक है? ना कि यू की, या क्यों नहीं है? यूनिवर्सिटी इंग्लिश में भी यू से लिखा था, लेकिन हिंदी में यस लिखा था। ठीक है? इसलिए इसकी ध्वनि जो होती है वह यस है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगता है। यूनिवर्सिटी है जो कि किसी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगता है। ठीक है? ये बात नहीं है कि इसकी जो आप ध्वनि से सुने क्या किस ध्वनि से आता है, उस ध्वनि से चलता है। ये नहीं कि इसके वर्ड से चलता है कि आगे जो वर्ड लगता है वो चला है कॉन्सोनेंट में या चला गया वॉवेल में, नहीं। जो आता है ध्वनि क्या कहती है इसकी। फिर सुन लीजिए आप लोग। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो, ध्वनि व्यंजन की हो। एग्जाम्पल समझ गए आप लोग? अब एन का देख लीजिए। देखिए एन का देखिए। अब इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए वॉवेल साउंड, उसमें क्या था? कॉन्सोनेंट साउंड था, इसमें वॉवेल साउंड है। ठीक है? अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, ना कि व्यंजन की ध्वनि से, स्वर की ध्वनि से हो, उसे एन से कहते हैं। ठीक है? डिफिनेशन देख लीजिए आप लोग, कुछ सॉरी एग्जाम्पल देख लीजिए। एन आवर, एन आवर। ठीक है? आवर के साथ एन क्यों लगा? जबकि एच एक कॉन्सोनेंट साउंड है। सही बात है, क्योंकि वॉवेल इसका साउंड आ से हो रहा है, आवर, ना कि एच से हो रहा है, आ से हो रहा है, और आर एक वॉवेल साउंड है, इसलिए इसको एन लगा है। ठीक है? अगर आप लोग को देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर फिर दे रहा हूँ,
उसे आप लोग नोट कर ले, ठीक है। आगे सब सारी सुविधा आप लोग को उपलब्ध की जाएगी। अभी कुछ छोड़िए तो माफी चाहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से बोल दे रहे आपको, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विथ ए वॉवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो, उसमें व्यंजन था, इसमें स्वर है, इस पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, स्वर और व्यंजन में, ठीक है। एन आवर, आवर के साथ एन क्यों लगता है? क्योंकि एच एक कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि लेकिन इसका स्वर जो है, सॉरी वॉल्यूम जो इसका आता है, इसका आ रहा आ से, ठीक है, इसलिए ये कौन सा वॉवेल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए आप लोग, ए बॉय कॉन्सोनेंट साउंड है। क्यों कॉन्सोनेंट है? क्योंकि ब है, बॉय ब, ना कि ए, ठीक है। ए पेन कॉन्सोनेंट है, ठीक है, क्योंकि प है। एन हॉनेस्ट वॉवेल, क्योंकि अ है, ध्वनि इसका अ से आ रहा है। आप लोग ध्वनि पर गौर कीजिए, ना कि आप लोग फिगर पे गौर कीजिए। फिगर में क्या है, ध्वनि क्या बोल लिए, आप लोग कोई उच्चारण करते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं, आप लोग उसका ध्वनि क्या बोलते हैं, उस वर्ड पर गौर कीजिए, ना कि आप लोग सेंस को क्या अथी कर रहा है। एन ईयर वॉवेल है, क्योंकि ई है। समझ गए आप लोग? फिर समझिए, कॉन्सोनेंट है क्योंकि बल है, कॉन्सोनेंट है क्योंकि प है, वॉवेल है क्योंकि अ है, वॉवेल है क्योंकि ई है। आप लोग उसका साउंड सुनिए, ध्वनि सुनिए, ध्वनि क्या करती है, ठीक है। इंग्लिश इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में आप ध्वनि की दीजिए, ना कि मैथ है कि जो भी लिख दिए आप रगड़ कर चले, नहीं, इंग्लिश है। और आप कब समझाते हैं आगे देखिए। अब आगे देखते हैं द और दी में, ठीक है। ये हो गया दी, ये हो गया द। अगर आप लोग को नहीं दिखाई दे पड़ रहा हो अच्छे से, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को दिखाई दे, इसलिए आप लोग मेरी आवाज़ को सुने और उस पर आप लोग नोट करते चल रहे, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारी हेल्प की जाएगी आपको, ठीक है। देखिए दी का, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विथ ए वॉवेल साउंड, समझ गए। इफ द स्टार्टेड, सॉरी, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विथ ए वॉवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, ठीक है। इसके पहले मैंने पढ़ाया था कि फिर भी लिख देगा, आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब द में आइए, सेम वैसा ही है। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, वहां क्या है, वॉवेल साउंड, यहां क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, ना कि अंतर समझिएगा, इसमें वॉवेल, इसमें कॉन्सोनेंट। अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो, मैं अब एग्जांपल देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाए। अगर फेस नहीं दिखाई पड़ रहा उस पर ये, तो आप लोग मेरी आवाज को सुने, उसे पकड़े आप लोग। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विथ ए वॉवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर से हो, और इफ द वर्ड स्टार्टेड विथ द कॉन्सोनेंट साउंड, शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो। आप लोग एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। जहां दिक्कत हो आप लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग के लिए और बेहतरीन वीडियो बनाकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको डालते रहेंगे। इसलिए आप आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका। ये याद रखिएगा आप लोग कि ए एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ए एक कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि एन वॉवेल साउंड है। ये आप लोग हमेशा दिमाग में याद करके हमेशा बैठा लीजिए कि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है और एन एक वॉवेल साउंड है, जबकि डी एक वॉवेल साउंड है, द कॉन्सोनेंट साउंड है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आप लोग को, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को। देखिए ये आप मोस्टली याद करके रख लीजिएगा कि ये कभी जीवन मत भूलिएगा। ये एक कॉन्सोनेंट है, एन वॉवेल है, द वॉवेल है और द कॉन्सोनेंट है। ये आप लोग को हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं आप लोग को, क्योंकि वीडियो सारे लोग देखेंगे, छोटे बच्चे सबको। ये आप लोग कोई मैं किसी लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप लोग को
सर ये समझ में नहीं आएगा, चाहे वो समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा, इसीलिए मैं तोड़ तोड़ कर एक एक वर्ड पढ़ा रहा हूँ कि सारे लोग को समझ में आए, सारे लोग याद करें। ये कोई बात नहीं है कि ये बड़े लोग नहीं पढ़ सकते हैं या छोटे नहीं, ये छोटे सिर्फ पढ़ सकते हैं या बड़े लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ये सबके लिए है। सब इस पर एक एक आराम से एक एक वीडियो को रोक रोक कर आप लोग नोट्स इसका बनाकर तैयार रखें, क्योंकि ये जीवन में हमेशा काम करेगा। ये नहीं कि आप बड़े हो गए हैं या आप छोटे हैं इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसका उपयोग हर वक्त करेंगे अपने भाई के लिए, बंधु के लिए, जिसके लिए करना चाहे कर सकते हैं, ना कि ये कभी आप लोग अच्छे से इसको फेयर कॉपी की तरह आप लोग नोट करके लिख दें। और ये मस्ट याद रखिएगा, ए एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एन एक वॉवेल साउंड है, डी एक वॉवेल साउंड है और द एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को, और देखिए और फिर एग्जांपल समझे। द बॉय, हिंदी में देखिएगा, द बॉय, द पेन, द पेन, द ईयर, द ईयर, दी ईयर, दी ईयर। ठीक है, दी ईयर, द ना दी, इसका आप लोग बहुत सुन लें, साउंड सुन क्या बोल रहा है। ठीक है, दी ऑनेस्ट, इसका साउंड सुनेगा तो दी ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट, दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, दी इंड, दी हाउस। ठीक है, द हाउस, सॉरी द हाउस। ये एग्जाम्पल समझिए आप लोग। अगर आप लोग कहीं दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग जवाब नहीं देंगे आपको, आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में द कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले कोई वीडियो आप ना छूटे, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, एक एक चीज़। इसलिए मैं तोड़ तोड़ कर एक एक हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के बता रहा हूँ कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें भी प्रेरणा मिलेगी आप लोग कि हाँ हमें भी लोग देख रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग से अगर आप लोग को इस पर आराम से एक एक वर्ड को आप लोग नोट करें कॉपी की तरह, क्योंकि आप लोग को ये भूलने वाला चीज़ नहीं है, ये हमेशा ये रहे याद करेगा, हमेशा कितने बड़े बन जाए, आप कितने बड़े एजुकेशन कर रहे हो, कितना छोटे एजुकेशन कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अब जो भी लेवल का पढ़ाई करें, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ है, हमेशा याद रहेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें जो भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में पूछ लें। धन्यवाद।